अडानी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। विपक्ष हमलावर है। 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। बता दें कि पहले भी हिंडनबर्ग से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ था। दरअसल गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिसमें 20 सालों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। आरोप है कि इस मुनाफे के लिए साल 2021 से लेकर 22 के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। रिश्वत का ये पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट से लिस्टेड थी, इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। अडानी के आरोपों के बीच भारत के शेयर बाजारों में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। भारत में इस मामले पर बहुत ज्यादा राजनीति गर्माती जा रही है। सिर्फ एक आरोप से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं, जो देश के सालाना रक्षा बजट के बराबर है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस तरह की खबर से भारत के शेयर बाजार को हर मिनट 1,115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो। वहीं आपको बता दें कि भारत के शेयर बाजार में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और इससे अडानी ग्रुप की कंपनियों को 2,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस खबर से पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 14,31,000 करोड़ रुपए थी, जो अब 12,10,000 करोड़ रुपए रह गई। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 22वें स्थान से लेकर 25वें स्थान पर आ गए थे। इन सब के बीच ये सवाल लगातार बन रहा है कि आखिर इस मामले की जांच अमेरिका क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला सोलर एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ा है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार की एक कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसे आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। भारत सरकार की इस कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुए, उनमें एक कंपनी गौतम अडानी की है, जिसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहते हैं। दूसरी कंपनी मॉरिशस की है, जिसे एंजॉयर पावर ग्लोबल लिमिटेड कहते हैं। आरोप है कि इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल करार था और साल 2019 से लेकर 20 में भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाजत दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन गौतम अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन मॉरिशस की कंपनी को करना था। उस समय गौतम अडानी ने खुद इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी एग्रीमेंट बताया था। गौतम अडानी की कंपनी और मॉरिशस की कंपनी इस एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन बाद में यही एग्रीमेंट सबके लिए एक चुनौती बन गया। भारत सरकार की कंपनी ने अलग अलग राज्यों से इस बिजली को खरीदने के लिए बात की, लेकिन बिजली की ज्यादा दरों के कारण कोई राज्य इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जिस तरीके से यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में विपक्ष दल में जमकर सरकार पर यह हमलावर हो रही है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यहां भारत सरकार की कंपनी गौतम अडानी की कंपनी की मदद कर रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की गिरफ्तारी करके पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मोदी जी उन्हें बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, अडानी को बिजनेस दिलवाते हैं।
राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा संसद में भी उठाने की बात की है और जिसके बाद अब आगे चल के राजनीति और ज्यादा गर्माती जा सकती है, क्योंकि अब संसद सत्र शुरू होगा, उसके बाद ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जाएगा। तो जिस तरीके से एक के बाद एक पहलू इस मुद्दे में जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटी हिंदी।